दोस्तों आज की वीडियो देखकर इंश्योरेंस एजेंट कूदने लगेंगे। कूदने क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे? इस पॉलिसी को अगर आपने समझ लिया, ये पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है, अगर कोई आपका क्लाइंट अभी रिटायर हुआ है तो उस क्लाइंट का पैसा आप इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो भी क्लाइंट चाहे, जिस तरीके से भी चाहे कि उसको इनकम मिले, रेगुलर इनकम मिले पूरी जिंदगी, उसको वही ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन 90% इंश्योरेंस एडवाइजर को पता ही नहीं है कि इस प्लान में कौन कौन से ऑप्शन है, किस ऑप्शन में क्या बेनिफिट है। और जिसका नतीजा होता है कि जब भी कोई आपको बोलता है ना कि भाई मुझे पैसा तो चाहिए मैच्योरिटी पे और मुझे इनकम तो चाहिए, लेकिन मुझे ऑप्शन ऐसा चाहिए जिसमें जब तक मैं जीवित हूं सिर्फ मुझे इनकम मिले, मेरे मरने के बाद नॉमिनी को कुछ पैसा ना मिले, तो ऐसी कौन सी पॉलिसी है? और अगर क्लाइंट कहे जब तक मैं जीवित हूं तब तक मुझे भी पेंशन मिले और मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ को 100% पेंशन मिले, यानी कि पूरी की पूरी पेंशन मिले, तो उसको हम कौन सा ऑप्शन दें? आइए समझते हैं पूरा डिटेल में। सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों कि जो पॉलिसी हम बात कर रहे हैं ये है सीनियर सिटीजन के लिए प्लान। सीनियर सिटीजन, आपके पास भी ऐसे क्लाइंट आते होंगे जो रिटायर हुए या जो रिटायर होने वाले हैं। अब वो आपसे सलाह लेते हैं कि भाई मैं रिटायर हो जाऊंगा 60 साल की एज पे, 60 इयर्स की एज पे रिटायर हो जाऊंगा। अब मुझे ये पैसा क्या एफडी में लगाना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट करानी चाहिए, या फिर एलआईसी पॉलिसी में कराना चाहिए, या फिर मैं एलआईसी की जो पॉलिसी है सिंगल प्रीमियम वाली जिसमें एक ही बार पैसा देना है उस पॉलिसी में जाना चाहिए, या फिर कोई ऐसी रेगुलर पॉलिसी भी है जिसमें मेरा इंश्योरेंस कवर भी हो। तो क्लाइंट आपको बुलाता है, आपसे एडवाइस लेता है। अगर आपको जानकारी नहीं है और आप क्लाइंट को ऐसी पॉलिसी बता देते हैं, ऐसा गलत ऑप्शन दे देते हैं या ऐसा गलत ऑप्शन उसको सुझा देते हैं जिसको वो पसंद नहीं करता है, और वो आपसे पॉलिसी नहीं खरीदता है। आपको नहीं पता है, 90% इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं जानते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन होते हैं एलआईसी सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में। जैसे हमारे पास पॉलिसी एलआईसी जीवन अक्षय। जीवन अक्षय कितना टेबल नंबर है बताइए कमेंट करके। एलआईसी जीवन अक्षय जो पॉलिसी है, इसमें अगर क्लाइंट एक ही बार में पैसा देता है, यानी कि सिंगल शॉट में पैसा पे करता है, अब उसको नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट ईयर से इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इनकम तो आएगी, लेकिन उसको हम कौन कौन से ऑप्शंस दे सकते हैं, एक एक करके सारे ऑप्शन समझने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों एन्युटी फॉर लाइफ। नोट करते जाइए, ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है एन्युटी फॉर लाइफ। अगर क्लाइंट को आप ये ऑप्शन देते हैं एन्युटी फॉर लाइफ, इसका मतलब है जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है तो उसको इनकम मिलती रहेगी, पॉलिसी होल्डर को पैसा मिलता रहेगा, लेकिन उसके मरने के बाद आगे नॉमिनी को या वाइफ को कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ध्यान से, जब भी आपका कोई क्लाइंट सिंगल प्रीमियम इन्वेस्टमेंट प्लान लेता है या जीवन अक्षय प्लान लेता है और वो कहता है कि मुझे ऐसा ऑप्शन चाहिए भाई जिसमें जब तक मैं जीवित हूं सिर्फ मुझे पैसा चाहिए, मुझे ना तो बच्चों से कोई मतलब है ना ही किसी घरवाली से मतलब है, किसी को कोई पैसा ना मिले, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं मुझे पैसा मिले, तो उसको आप ऑप्शन ए दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसका मतलब है एन्युटी गारंटीड। एन्युटी गारंटीड फॉर 5 इयर्स, 5 साल तक एन्युटी मिलेगी ही मिलेगी, एंड फॉर लाइफ देयर आफ्टर। इसका मतलब समझ आया? यानी कि आज पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी ली है, ठीक है, 1 साल तक उसको पैसा मिला और 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अगर उसने ये ऑप्शन लिया एन्युटी गारंटी फॉर 5 ईयर, तो इसका मतलब है कि उसके नॉमिनी को अगले 4 साल का जो एन्युटी बचा हुआ है वो उसके नॉमिनी को मिलेगा। आई बात समझ में? यानी कि 5 साल तक मिलना ही मिलना है। अगर उसकी मृत्यु 1 साल के बाद भी हो जाती है तो बाकी के जो 4 साल बचे हैं उसके नॉमिनी को मिल जाएंगे। ऑप्शन सी है, सेम है, एन्युटी गारंटी फॉर 10 इयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर। यानी कि पॉलिसी होल्डर को जो एन्युटी मिलती है वो 10 साल तक मिलेगी, 10 साल तक उसको मिलेगी, लेकिन अगर 10 साल से पहले उसकी डेथ हो जाती है तो बचे हुए जो साल हैं वो उसके नॉमिनी को मिलेंगे। ऑप्शन डी है 15 साल, सेम है 15 इयर्स, राइट। तो एन्युटी 15 साल तक मिलेगी, यानी कि पॉलिसी होल्डर जीवित है तो उसको 15 साल तक एन्युटी मिलेगी, और अगर 15 साल से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो बाकी के जो पैसे बचे, उसके जितने साल के बचे वो उसके नॉमिनी को मिल जाएंगे, राइट। ऑप्शन ई है, सेम है 20 इयर्स, यानी कि 20 साल तक पॉलिसी होल्डर को एन्युटी मिलेगी, लेकिन अगर 20 साल से पहले पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, मान के चलते हैं उसने 10 साल तो एन्युटी ली,
उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो आगे के जो 10 साल बचे हुए हैं उन 10 सालों में उसके नॉमिनी को ये मिलेगी, एन्युटी मिलेगी। ऑप्शन एफ है, ये बहुत खास है ऑप्शन एफ, एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ। इसका मतलब समझिए दोस्तों, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। एन्युटी फॉर लाइफ यानी कि जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है, जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है तब तक उसको एन्युटी मिलती रहेगी। समझ आई? एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो भी उसका नॉमिनी होगा, उस नॉमिनी को जो भी रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस था, जो भी परचेज प्राइस था, परचेज प्राइस यानी कि जितना पैसा उसने लगाया था, अगर 10 लाख लगाए हैं तो 10 लाख रुपए उसके नॉमिनी को मिल जाएंगे। समझ आई बात? आ गया? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, आपने एलआईसी जीवन अक्षय पॉलिसी या जीवन शांति पॉलिसी में से सबसे ज्यादा पॉलिसी कौन सी सेल की है अपने एजेंसी करियर में? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अब ऑप्शन ई के बजाय आते हैं, सॉरी ऑप्शन एफ के बाद आते हैं ऑप्शन जी, एन्युटी फॉर लाइफ, एन्युटी फॉर लाइफ इंक्रीजिंग, बहुत ध्यान से देखिए, इंक्रीजिंग एट ए सिंपल रेट, एट ए सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम। समझ में आया यहां तक? एन्युटी फॉर लाइफ यानी कि पूरी जिंदगी पॉलिसी होल्डर को एन्युटी मिलती रहेगी, राइट? और उसका जो एन्युटी है वो कितनी इंक्रीज होती रहेगी? हर साल 3% उसकी इंक्रीज होती रहेगी एन्युटी। समझ आई? ऑप्शन एच, ऑप्शन एच है फॉर लाइफ, फॉर लाइफ एंड देयर आफ्टर 50% टू द स्पाउस, टू स्पाउस। यानी कि जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है तब तक उसको एन्युटी मिलेगी, उसके बाद 50% उसके स्पाउस को मिल जाएगी एन्युटी, राइट? लेकिन स्पाउस के डेथ होने के बाद किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। ऑप्शन एच के बाद ऑप्शन आई है और ये है एन्युटी फॉर लाइफ एंड देयर आफ्टर 100% टू स्पाउस, 100% टू स्पाउस। यानी कि जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है उसको एन्युटी मिलती रहेगी और उसकी मृत्यु के बाद जितनी एन्युटी पॉलिसी होल्डर को मिल रही थी उसके नॉमिनी को पूरी की पूरी एन्युटी मिलती रहेगी। लेकिन अगर नॉमिनी की भी मृत्यु हो जाती है यानी कि स्पाउस की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बच्चों को कुछ भी नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? इसके बाद दोस्तों ऑप्शन जे, ऑप्शन जे आता है, ये भी बहुत कमाल का ऑप्शन है। इसमें एन्युटी फॉर लाइफ ऑफ प्रपोजर एंड स्पाउस विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। यानी कि जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है उसको एन्युटी मिलती रहेगी। एन्युटी फॉर लाइफ ऑफ प्रपोजर यानी कि प्रपोजर को भी एन्युटी मिलती रहेगी और उसके स्पाउस को भी एन्युटी मिलती रहेगी। अब दोनों की मृत्यु के बाद जो भी नॉमिनी होगा उसको रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस मिल जाएगा। जो भी परचेज प्राइस, अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो 10 लाख रुपए उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपको ये सारे ऑप्शंस पता थे कि ये सारे ऑप्शंस एलआईसी जीवन अक्षय पॉलिसी में थे या नहीं पता थे आपको? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपका सुझाव देना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बनाते रहें तो आप कमेंट करके बताइए किस टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज आपके इंश्योरेंस करियर में क्या है, क्यों आप पॉलिसी नहीं सेल कर पा रहे हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि तभी हम आपके लिए वीडियो बना पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।